कल एक एयर इंडिया का जहाज़ अहमदाबाद से गैटविक लंदन जा रहा था और उड़ते ही मेरा ख़्याल 600 मीटर की हाइट पे गया था और फिर एकदम से नीचे आ गया। वो क्रैश हो गया। 250 से ज़्यादा लोग उसमें सवार थे और वो किसी डॉक्टर्स की कोई रेज़िडेंस थी या डॉक्टर्स कॉलेज था, कोई उसके ऊपर गिरे तो डज़न्स के करीब उधर भी बताया जा रहा है कि ज़ाहिर बात है कि शायद उनकी भी मौत हो गई है। और ये एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जो लोग भी जहाज़ में ट्रैवल करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा खौफ होता है कि बस हम किसी तरह अपनी जगह पे पहुँच जाएँ, डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ क्योंकि इसमें से बचना नामुमकिन होता, अगर कुछ हादसा हो जाए। आप एक प्रेशराइज़्ड केबिन के अंदर होते हैं और आपके बस में कुछ नहीं होता। कम से कम आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, आप ज़मीन पर तो होते हैं ना। या जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, कम से कम कंट्रोल आपके हाथ में तो होता है। इस वक़्त तो कंट्रोल आपके हाथ में भी नहीं है। आपने अपना सारा फ़ेथ जो है, वो अपनी एयरलाइन, उनकी मेंटेनेंस का जो उनका क्रू है, पायलट की जो ट्रेनिंग है, उसके ऊपर आपने रखा होता है और ऊपर से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के ऊपर। यानी आप कुछ भी नहीं कर सकते अदर देन हैविंग फेथ इन पीपल टू डू देयर जॉब, कि वो अपनी जॉब करें। अब तरह-तरह की कंस्पिरेसी थ्योरियाँ आ रही हैं कि इसके अंदर कुछ हो सकता है, एकदम टेक ऑफ करके कैसे हो गया? आई एम नॉट गोना जंप द कंक्लूजन, लेकिन बहुत सारी गंदी, घटिया हरकतें कभी-कभार मेरा दिल करता है कि सोशल मीडिया को मेरा ख़्याल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। लेकिन उसमें एक मैं आपको एक ये दिखाऊँ, एक एक बंदा बच गया। Was just one survivor. Miraculously, a British man named Vishwash Kumar Ramesh walked away from the burning wreckage with impact injuries, but otherwise जब आप उस प्लेन के गिरने को देखते हैं और जो उसमें से आग का भगोला निकलता है, यानी समझ नहीं आती कि कोई कैसे उसमें से बच सकता है। बट दिस लकी जेंटलमैन, ही सर्वाइव्ड okay. He called his family here in और कोई इतनी ज़्यादा इंजरीज़ भी नहीं लग रही। तो बट एनीवे, एक तो ये चीज़ थी, लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तानियों का ऑब्वियसली पाकिस्तान की मरीम नवाज़ ने भी कंडोलेंसेस दी हैं, शहबाज शरीफ ने भी कंडोलेंसेस दी हैं और उनके ट्वीट के नीचे भी मैं देख रहा था बहुत सारे इंडियंस उनको गालियाँ दे रहे थे, यार आप क्यों इस तरह काम करते हो? लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा बहुत सारे ये जो और ये पाकिस्तान के ये जो लोग जो ये हरकतें करते हैं ना, आजकल की खूबसूरती ये है कि जो भी कल्चर, जो भी लोग गंदी हरकतें करते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज़ हो जाते हैं। अब ये देखें, ये कोई इंडियन ने नहीं, ये डेव एथरटन कोई इंडियन नहीं है। ये अंग्रेज़ है, इंग्लैंड का है, एक्टिविस्ट है। और वो देखें वो क्या कह रहा है, दिस इज़ द रिएक्शन फ्रॉम प्रोबेबली मेनली पाकिस्तानीज़ टू द डेथ्स ऑफ ओवर 240 पीपल इन प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद। और ऑब्वियसली उसके अंदर 53 ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स थे, ब्रिटेन के लोग भी थे। और ये देखें आप, लाफिंग इमोजीज़ दिए जा रहे हैं। लाफिंग इमोजी, सारे सारे पाकिस्तानी हैं, मुझे उसमें कोई शक की बात नहीं। सारे पाकिस्तानी हैं। इन इस क्या यार, आपको ये भी अच्छा, ये अगर आप पाकिस्तानी भी हो तो आपको ये भी नहीं पता कि इस जहाज़ के अंदर कितने मुसलमान मरे होंगे? तुम्हें क्या लगता है कि उसके अंदर सारे हिंदू थे? सारे काफ़िर थे? बल्कि ठहरो, एक एक ट्वीट अभी मैंने मेरी नज़र से गुज़री 5 पिलर्स की, जो इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा न्यूज़ आउटलेट है यूके में, उसके हिसाब से 26 मुस्लिम्स वर ऑन बोर्ड द एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद व्हिच क्रैश्ड दिस मॉर्निंग। ये वो सारे मोमिनीन्स उसके अंदर थे। ऑब्वियसली मेरी नज़र में तो इंसान थे। ये जो भी हुआ किसी के साथ भी हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म लोग, ये सारे अदनान रहमान, फातिमा खान, शीज़ा, हिंदू दुश्मनी में, काफ़िर दुश्मनी में, इंडिया दुश्मनी में दांत निकाल रहे हैं। ये टोटल कितने थे इसमें शायद हमें नज़र आ जाए 98। अगेन ऑब्वियसली इट डज़न्ट मेक अप द मेजॉरिटी, लेकिन कौन लोग हैं ये? कहाँ से आती है ये सोच? इतने बेहिस हो जाते हैं हम, जो भी आपका नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा है जिसके अंदर आप पागल हो, ये सारे मुसलमान थे। यानी आप इतने पागल हो, इट डिफाइज़ लॉजिक। मुझे नहीं समझ आती किस किस्म के लोग हैं। तो बहरहाल, लेकिन कुछ खबरें मैं पढ़ रहा था कि ऑब्वियसली एक तो जिनके साथ ये ट्रेजेडी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सारा अपना फेथ जो है, औरों के ऊपर डाल के जहाज़ के ऊपर जाते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कल्पबिलिटी है। एयर इंडिया में एक दफ़ा मैं बैठा था, लंदन जा रहा था पिछले साल, तो जहाज़ आई एम सॉरी बड़े पुराने थे और बुरा हाल था। सर्विस का भी बुरा हाल था, सीट्स के ऊपर स्टेन्स थे। तो मैं ये समझ रहा था कि वो जो हमने सुना था ना कि कोई पता नहीं 60 बोइंग तैयारों का ऑर्डर दिया हुआ है, तो मैं समझ रहा था कि अब शायद लिफ्टिंग होगी। तो मैंने बहरहाल सोच लिया था कि जब तक ये नए जहाज़ नहीं आते हैं, जब तक इंडिया एक ये बॉटम क्वालिटी की जो एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइन, इससे ऊपर मिड टू टॉप लेवल पे नहीं आती, तब तक दोबारा ट्रैवल नहीं करना। लेकिन ऑब्वियसली लोग ट्रैवल करते हैं क्योंकि कन्वीनियंस होती है। आप ये डायरेक्ट फ्लाइट जाती है,
जब आप इस तरह की फ्लाइट अपनी नेशनल फ्लाइट को पकड़ते हैं। आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या कल्पेबिलिटी है, किसकी गलती है और आई थिंक दिस वाज़ अ ड्रीमलाइनर प्लेन। जब वो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद फिर लोगों को सज़ाएँ भी मिलनी चाहिए। क्या पायलट एरर था, ह्यूमन एरर था या मेंटेनेंस का एरर था? तरह-तरह की खबरें बताई जा रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं पाकिस्तान ने कर दिया, कुछ इस तरह आई डोंट नो क्या ऑब्वियसली ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक प्लेन क्रैश हुआ है, एक हादसा हुआ है, बड़ी ट्रेजेडी हुई है और जो लोग पीछे बच जाते हैं, मैं अभी एक औरत का सुन रहा था कि वो रो रही थी टीवी पे और कह रही थी कि उसमें उसका दामाद था और उसने भी अपनी बेटी को नहीं बताया कि उसका उसका हस्बैंड अब मर गया तो कोई और बताए उसे। तो ये कोई 250 के करीब लोग जो मरे हैं, ज़मीन पर भी, जहाज़ में भी और हर फैमिली को में अगर 5 बंदे भी आप मिनिमम डाल लें, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में फैमिलियाँ बहुत बड़ी होती हैं, तो कोई 12-1300 लोग बन जाते हैं, जिनके ऊपर इस वक़्त क़यामत बर्पा हुई हुई है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर क्या काम चल रहा होता है? कल मैंने तो कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दी है कि जब मैं लुढ़कूँ या कोई काम हो जाए, तो सोशल मीडिया पे कोई 1 हफ्ता के लिए ना जाना, वरना आपको लोग इतना उकसाएँगे कि आपकी अपनी इंसानियत पे गिर जाती है नीचे। तो माय हार्ट गोज़ आउट टू एवरीवन जो लोग इसके अंदर इस हादसे का शिकार हुए, जो उनकी फैमिलीज़ के साथ आए और ये जो इंडियन लोग जो हैं, जो ऑब्वियसली आपकी एयरलाइन बीच में इसमें इन्वॉल्व है। आई होप कि आप लोग इसको भूलें ना। इसमें इसकी तह तक जाएँ, शोर मचाएँ, जवाबात माँगें कि क्या वजह थी कि हम अपनी ज़िंदगियाँ आपके हाथ में रखते हैं और आपकी कोई लेज़ी कोई कौन मेंटेनेंस का चक्कर है या पायलट एरर है या आपके पायलट की ट्रेनिंग में गैप है, क्या है? एक वीडियो चल रही थी, एक बंदे ने इसी जहाज़ में वो लंदन से अभी लैंड हुई थी अहमदाबाद में, इसी जहाज़ में। तो उसने वीडियो बनाई थी कि जहाज़ में ख़ैर आई डोंट नो ऐसा तो नहीं होता, वो बता रहा था कि इंफोटेनमेंट नहीं चल रही और टच स्क्रीन नहीं चल रही और एसी नहीं चल रहा था और आई डोंट नो मैं कोई जहाज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो बता रहा था कि जो टेक ऑफ था वो भी स्मूथ नहीं था। तो उसने ट्वीट की थी पहले, इस जहाज़ के क्रैश होने से पहले। तो नहीं जहाज़ के क्रैश होने के बाद उसने की, लेकिन उसने वीडियोज़ बनाई हुई थी एक कंप्लेंट की। वो कह रहा है मैंने एयर इंडिया को बताया भी कि ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा। अब आई डोंट नो बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप जहाज़ में बैठते हैं तो कभी कोई एसी काम ना कर रहा एसी तो ख़ैर मैंने कभी नहीं किसी ऐसे जहाज़ में बैठा, लेकिन हाँ, वो जो जो आपकी एलसीडी होती है या जो आपकी रिमोट वग़ैरह होता है, इंफोटेनमेंट वग़ैरह वो कभी-कभार होता है नहीं चले, तो ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एसी नहीं चल रहा या इंफोटेनमेंट नहीं चल रही, आपकी एलसीडी स्क्रीन नहीं चल रही तो इसका मतलब जहाज़ क्रैश हो जाएगा, इसका ये भी मतलब नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जो देखें जब एमिरेट्स ऊपर गई थी तो उसका मतलब ये नहीं था कि एमिरेट्स को अरबी चला रहे थे। जो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर किया था हमने शुरू की थी, मे बी बेसिक लेवल पे क्योंकि अरबियों से पाकिस्तान ज़्यादा ही आगे थे या एक्सपीरियंस थे क्योंकि पीआईए चलाते थे उस वक़्त। लेकिन वो तब ऊपर गई एमिरेट्स, दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनी, जब उन्होंने अपना सारा कंट्रोल जो था ना, गोरों के हाथ में दे दिया था। तब ऊपर गई थी। क्योंकि हमारे ये इसमें ये मतलब नहीं होता कि आपकी अकल कम है या क्या, ये जो हमारे मुल्कों में ना प्रोफेशनलिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं तो कभी किसी पाकिस्तानी जो वो जॉयलैंड वगैरह जो राइड्स वगैरह होती है, मैं कभी भी उनके ऊपर नहीं बैठा था। मैं कहता था यार ये अल्लाह तवक्कल चलते हैं, ये तो ऐसे ही क्या है कि ये कहाँ वो मेंटेनेंस करते होंगे, जिस तरह की मेंटेनेंस ये वेस्टर्न मुल्कों में होती है। वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन जो मेंटेनेंस का कल्चर है, जो जिस तरह वो सेफ्टी को सीरियसली लेते हैं, रेड टेपिंग होती है, मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्कों में इतना होता है। पर अगेन जहाज़ ऐसा भी है, गिर भी जाते हैं। वी शुड वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन कि ये किस वजह से जहाज़ हुआ। बट एनीवे बड़ा दुःख हुआ इसे देख के। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी अ कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।